नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी में। दोस्तों, हमने जो एक चैप्टर शुरू किया था क्लास 10 का मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, उसका यह 5वां वीडियो है। इसमें हम लोग बात करेंगे फेरस मिनरल्स, आयरन ओर एंड मैग्नीज। मतलब आयरन ओर और मैग्नीज भारत के कौन कौन से इलाकों में पाए जाते हैं इंडिया के, उनका कहाँ डिपॉजिट है। ठीक है, इस पे फोकस करेंगे और फिर फोकस करेंगे कि जो आयरन ओर है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और कहाँ कहाँ मिलेंगे, और यही एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहले आयरन ओर के बारे में। आयरन ओर इट्स बेसिक मिनरल्स एंड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि आयरन ओर जो होते हैं हमारे देश का बैकबोन है, रीढ़ का हड्डी है। अब कैसे? क्योंकि आप लोग जो भी चीज़ देखो, ठीक है, सब आयरन के बने हुए आपको नजर आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन वाले रेल, बस, एरोप्लेन, ठीक है, आप जो स्कूल में पढ़ रहे होगे वो स्कूल में जो न्यू लगा हुआ है वो भी आयरन से बना हुआ है। जितने भी शिप होते हैं, कंटेनर होते हैं, जेसीबी मशीन होता है, सब कुछ, यहाँ तक कि साइकिल से लेकर हर चीज़, एक सुई, वो भी पिन क्या बनता है, आयरन का बनता है। और आयरन बहुत स्ट्रोंग होता है और काफ़ी दिन तक टिकता है, इसलिए आयरन मिनरल का बहुत इंपॉर्टेंस है हर जगह और ज़्यादातर इसी को यूज में लाया जाता है। ठीक है, इंडिया इज इंडोवेड विथ फेयरली एबंडेंट रिसोर्स ऑफ आयरन ओर। और दुनिया में जितने भी कंट्री हैं, भारत उन चुनिंदा देशों में है जहाँ पे आयरन ओर का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है। मतलब आयरन ओर, यहाँ पे आयरन, लोहा का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, काफ़ी सारे इलाकों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, इसके बेल्ट हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब आते हैं टाइप के बारे में आपको बता दूं कि आयरन ओर जो होता है उसके 5 टाइप होते हैं, पर हमको 5 से लेना देना नहीं है, हमें 2 टाइप याद रखने हैं क्योंकि इंडिया में 2 टाइप मिलते हैं और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप है मैग्नेटाइट और दूसरा होता है हेमेटाइट। याद रखिएगा, ये सब आयरन के टाइप्स होते हैं। तो ये जो मैग्नेटाइट होता है बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विथ अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। इतना याद रखना इस दिमाग में कि जो मैग्नेटाइट सबसे बढ़िया क्यों है, क्योंकि उसमें 70% आयरन है। जितने भी मिनरल्स मिलते हैं ना वो पूरे प्योर नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें 50%, 60%, 70% तक वो प्योर होते हैं। तो ये जो मैग्नेटाइट है 70% इसमें आयरन मिलता है, मतलब ये बढ़िया किस्म का है। इट हैज़ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज स्पेशली वैल्यूबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। जितने भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज है, वायर से लेकर हर चीज़, ठीक है, और सभी उसमें क्या यूज होता है, मैग्नेटाइट यूज होता है। मैग्नेटाइट इज ए प्योर एंड एक्सीलेंट टाइप ऑफ आयरन। ओके, तो याद रखना है इसको। और दूसरा जो टाइप होता है उसको कहते हैं हेमेटाइट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन। याद रखिएगा, हमारे इंडिया में मैग्नेटाइट से ज़्यादा मिलता है हेमेटाइट। ठीक है, और हेमेटाइट हर कहीं भी आप चले जाओगे तो हेमेटाइट ज़्यादा ही मिलते हैं और इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल आयरन। जितने भी इंडस्ट्री खड़े हुए हैं, आयरन स्टील से लेकर सीमेंट से लेकर हर चीज़, उसमें हेमेटाइट का ही यूज होता है। ठीक है, हेमेटाइट का यूज होता है। जैसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन और इन द टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज 50 to 60% आयरन। याद रखिएगा, मैग्नेटाइट में 70% आयरन होता है और हेमेटाइट में कितना आयरन होता है, 50 to 60%, और यही सबसे ज़्यादा इंडिया में मिलता है। ठीक है, अब हम लोग, ये तो हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे कि इंडिया का कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आयरन ओर मिलेंगे। ठीक है, तो द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन द इंडिया। बेल्ट्स मतलब वो जो काफ़ी बड़े इलाके में मिलता है उसी को कहते हैं बेल्ट्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट कोई बेल्ट है तो वो है ओडिशा झारखंड बेल्ट। अब ओडिशा और झारखंड क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जितने भी प्लेट्यू वाले इलाके होते हैं, या आपने पढ़ा होगा माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, तो प्लेट्यू वाले इलाके में, पठारी इलाकों में बहुत ज़्यादा आयरन मिलता है। ठीक है, तो छोटा नागपुर हुआ आपका जो फैला हुआ है कहाँ पे, ओडिशा और झारखंड में, तो ये बहुत ज़्यादा अपने साथ कौन सा मिनरल्स रखता है, आयरन ओर। ठीक है, अब इसको याद रखना है, इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है हेमेटाइट। याद रखिएगा, ओडिशा झारखंड बेल्ट है जो उसमें हेमेटाइट मिलता है। और आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं
कि बादाम पहाड़ में क्या मिलता है, मैग्नीज, कॉपर, आयरन। तो याद रखना है बादाम पहाड़ में क्या मिलता है, आयरन। उसके बाद मयूरगंज, ये बादाम पहाड़ और मयूरगंज उड़ीसा के हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सिंहभूम कौन से इलाके में आता है आपका, झारखंड में। तो ये पहला बेल्ट हुआ, याद रखना है, कोई भी कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और दूसरा आते हैं दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट। ये कौन सा इलाका है, ये है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। और मध्य प्रदेश का जो इलाका है ये आप देख सकते हो, पहला वाला इलाका था आपका झारखंड और उड़ीसा, और दूसरा इलाका क्या है, दुर्ग बस्तरपुर। ये जो इलाका है ये है आपका दुर्ग बस्तरपुर वाला, ठीक है। दुर्ग बस्तरपुर चंद्रपुर बेल्ट लाइस इन द छत्तीसगढ़ एंड द महाराष्ट्र। ये छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक इसका फैलाव है। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट, इसमें बहुत अच्छा बढ़िया क्वालिटी के हेमेटाइट मिलते हैं। और आर फाउंड इन द फेमस बेलाडीला। देखिए मैं इसको रेड मार्कर से इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जो बेलाडीला है बहुत ही फेमस आपका ये बेल्ट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो बेलाडीला से याद रखना है, ये आयरन ओर है, ठीक है, इसको याद रखना है। बेलाडीला रेंज ऑफ द हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, ये छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का ही इलाका में ये तो दुर्ग और बस्तर दोनों पड़ते हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ द रेंज ऑफ द हिल्स कंप्राइजेस ऑफ 14 डिपॉजिट ऑफ सुपर हाई ग्रेड। याद रखना है कि ये जो दुर्ग और बस्तरपुर का जो इलाका है इसमें 14 ऐसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, हिल्स है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन का जमाव है, डिपॉजिट है, ठीक है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला ये कि हेमेटाइट आयरन और ये इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है स्टील मेकिंग में। आप जितने भी स्टील फैक्ट्री सुने हो, टिस्को का, भिलाई हुआ, दुर्गापुर हुआ, ये सब जितने भी स्टील फैक्ट्री है उसमें हेमेटाइट का यूज होता है। इसमें सीड्स बनाए जाते हैं स्टील के, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और जितने भी बच जाते हैं हमारे यूज करने के बाद उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, किसको, जापान को। ये आपको याद रखना है, मतलब हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं जापान को, क्योंकि और ये होता है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट से। तो इतना याद रखना है आपको। तो तीसरा जो बेल्ट है आयरन ओर का मेन इंपॉर्टेंट, वो है बेल्लारी, चित्रकूट और चिकमंगलूर तुमकर बेल्ट। ये है क्या, तो मैं आपको बता दूं, तीसरा वीडियो अगर आप देखे होंगे तो मैंने बताया था कि जो जितने भी मिनरल्स है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है साउथ इंडिया में, वो है एक वेस्टर्न घाट और एक है ईस्टर्न घाट। और पिक्चर से आप अच्छे से और समझ सकते हैं। देखिए ये है वेस्टर्न घाट, ठीक है। इस वेस्टर्न घाट में ही कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल आते हैं, उसी में ये पड़ता है बेल्लारी, चित्रकूट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। इन कर्नाटका हैज लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर। कर्नाटक में बहुत ज़्यादा आयरन ओर पाए जाते हैं और यही इलाके हैं बेल्लारी, चित्रकूट का, ठीक है। द कुदेरमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक। अब याद रखिएगा इसका नाम कुदेरमुख, ये कहाँ पे है, यहाँ पे आपका कुदेरमुख है, ठीक है, कर्नाटक में। आप देख सकते हैं कुदेरमुख यहाँ पे आपको मिलेगा। बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा वो क्या है, माइनिंग स्पॉट है आयरन का, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट। इतना बढ़िया टाइप का आयरन मिलता है कि इंडिया इसे 100% एक्सपोर्ट करता है बाहर में, और काफ़ी सारे फॉरेन करेंसी इससे मिलते हैं हमें, ठीक है। कुद्रेमुख डिपॉजिट आर नोन टू बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सिर्फ एशिया का ही नहीं, वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा ये माइनिंग स्पॉट है, डिपॉजिट है, याद रखना है इसको। और जो चौथा बेल्ट है उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा क्योंकि अब सब खत्म हो चुके हैं। तो अब आ जाते हैं मैग्नीज पे। तो मैं बता दूं कि मैग्नीज इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप जितने भी सिक्के रखे होंगे अपने पास कोइन 1, 2 के 1, 2, 5, 10 वाले, तो उसमें 100% आयरन नहीं होता। असल में जितने भी मिनरल्स मिलते हैं उनसे अगर कुछ बनाया जाए तो हार्ड नहीं होंगे। हार्ड बनाने के लिए कुछ और मिनरल्स उसमें मिलाना पड़ता है, कंपोजिशन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे जिससे 1 और 2 के जो कोइन है, आयरन अगर सिर्फ रख देंगे तो वो बहुत जल्दी टूट जाएगा। उसे हार्ड बनाने के लिए मिलाया जाता है मैग्नीज। तो इसलिए आयरन का जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में किसका इम्पोर्टेंस है, मैग्नीज का, ठीक है। इस बात को याद रखना है। जैसे मैग्नीज इज द मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड द फेरो मैग्नीज एलोय। देखें
आपको जो भी स्टील बनाने होंगे उसमें मैग्नीज मिलाना ही होगा। जैसे गोल्ड का ज्वेलरी जो बनता है उसमें कॉपर मिलाया जाता है कि वो क्या हो, मजबूत, उसमें मजबूती मिले, ठीक है। उसी तरह नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। अगर 100 किलो का स्टील हम बना रहे हैं 100 kg का, तो उसमें कम से कम कितना चाहिए, 10 kg का मैग्नीज चाहिए। इस बात को याद रखना है क्योंकि ये रॉ मटेरियल है स्टील फैक्ट्री के लिए। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड एंड द पेंट्स। जितने भी एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड यूज होते हैं कीड़े मारने वाले, उसमें मैग्नीज का बहुत हद तक यूज होता है, उसी से बनाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जो हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं उसमें भी मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। और ये रहा वो चार्ट, मतलब मैग्नीज सबसे ज़्यादा अगर कहीं आपसे पूछा जाए तो उड़ीसा 30% अकेले प्रोड्यूस करता है, इस बात को याद रखना है। उसके बाद 22% आपका मध्य प्रदेश, उड़ीसा 30%, उसके बाद मध्य प्रदेश 22%, और उसके बाद है कर्नाटक 15%, और उसके बाद अदर्स है। तो ये हुआ आयरन ओर और मैग्नीज का डिस्ट्रीब्यूशन। बस दिमाग में रखने हैं उसके इम्पोर्टेंस और कौन से इलाके में मिलेगा, ठीक है। और उससे कुछ कुछ माइनिंग स्पोर्ट के जगह के नाम याद रखने चाहिए, बस इतने से काम आपका बन सकता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है कि ऐसे ढेर सारे वीडियो आपके सामने हम ला सकें। तब तक धन्यवाद।